जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हित कारणी पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, वैशास्पति पारस संवत 1965। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों बलात्कार सब बलात्कार के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि दुनिया में ये जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बनिए। और जो कम मौसमी बरसात होता है, बारिश होती है, इस बारिश से फल फूल अनाज वगैरह खराब हो जाते हैं, तो ये भी बनियों के राक्षस पाप से ही होते हैं। तो जिसका जिक्र अनूपदास जी महाराज ने अपनी किताब जगत हित कहानी 274 पेज में किया है, जिसका 3-3 पेज में हर रोज पढ़कर भेजता हूँ। और जिसको पढ़ना नहीं आता है उसको जरूर जरूर ये रिकॉर्डिंग सुने, और जिसको पढ़ना आता है वो पढ़े, क्योंकि तमाम जहान में चैन अमन और शांति हो जाए और एक दिल होकर सब इस बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाने में मददगार बने, ताकि सब का भला हो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 54। जय परमेश्वर। तो फिर संसार किसके आगे जाके दुख को रोता। पेज नंबर 54। जय परमेश्वर। कि हमको रावण वगैरह दुख देता है, सो हमको मदद देके छोड़ाओ, क्योंकि रावण ने 4 कूट और 14 भार में राज करने के सबब से राक्षस विद्या का पाप चलाया है, और सब राजा बादशाहों को और रैयत को अपने राक्षसी पाप से गारत कर देता। जब तमाम जहान के लोग कम रह जाएंगे और हम ज्यादा रह जाएंगे, जब हम अपने दिल में जो विचारेंगे वही करेंगे। तो रावण वगैरह का इस तरह क्या ख्याल करके दिल में लाते थे और दिल में क्या चाहते थे, परंतु शनिचर जी महाराज ने सब संसार को रावण के जाल से वाकिफ कर दिया। इससे कुल जहान बच गया, और बचने के सबब से तमाम जहान ने अपनी जबान से यह शुक्रिया अदा किया कि शनिचर जी महाराज का जुग जुग और भो भो भला हो जियो कि हमको रावण के जाल से बचाया। जिसकी वजह यह है कि शनिचर ने रावण के जाल से कुल जहान को वाकिफ किया। जब दुनिया ज्यादा थी और रावण की औलाद कम थी, इससे संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। और जो रावण संसार के नाम का पाप करा के गारत कर देता, जब तो संसार में चोरी प्रकट नहीं होती, तो रावण 4 फुट में अपना राज करता, परंतु संसार रावण के नीचे अपना राज करता, तो फिर संसार रावण के नीचे से हरगिज हरगिज नहीं निकलता, बल्कि डूबा हुआ रहता। चाहे फिर वो अमल फांसी खाकर ही मरते तो भी नहीं मरने देता, क्योंकि रावण की कुल ज्यादा रह जाती और संसार की कुल कम रह जाती, तो फिर संसार को बड़ा भारी दुख हमेशा के वास्ते रह जाता। और संसार का कुल कम रह जाता जब ऐसा रावण करता। यह तो संसार के बड़े भाग है कि जो रावण की जोरी मालूम हो गई, तो सातों आठों बलायत के लोग एक दिल होकर के और समझ के रावण की वध तक को मार दिया कि जो रावण के घर में चिराग करने वाला भी नहीं रहा, फिर संसार के नाम का पाप करने वाला भी कोई नहीं रहा, क्योंकि संसार तो रचना है। सो संसार तो रचना है कि जिन जिन ने की राक्षस विद्या का पाप संसार को गलत करने के वास्ते चलाया था, सो उन्हों की औलाद को भी नहीं रखा, और रावण ने जो राक्षस विद्या का पाप चलाया था वो सब संसार को जाहिर करके थोड़ा ही चलाया था, क्योंकि जो जाहिर करता तो कौन करने देता। सो सच बात है, परंतु जान के अपने बच्चों को कौन गारत होने देता, परंतु खबर नहीं थी, इससे जहान को गारत कर दिया।
तो रावण का शनिचर को राक्षसी पाप का करना थोड़ा ही मालूम था, बल्कि शनिचर को खुद ही ग्रह चालों के पाप से बांध रखा था। सो शनिचर का नाम का पाप रावण 84 लाख कुंडियों के ऊपर करा था और शनिचर को ऐसा सुझाया कि मुझको नारकी में डाला है और ग्रह देवता सजा देते हैं। पेज नंबर 55, जय परमेश्वर। और जो कि अगले जमाने के भगत लोग होकर मर गए, उनका नाम शनिचर को उनका नाम का सुपना शनिचर को करा के सुझा देता था। जब शनिचर ने दिल में सोचा कि जीता हुआ शख्स कोई मुझको मारने को आवे तो मैं क्या देखूं कि मरे हुए सपने में मुझको किस तरह से आते हैं कि जो मर गए हैं उनके तो नाम अमर है। सो यह ख्याल करने की बात है कि जो मर गए वो किस तरह से 84 लाख कुंडे के ऊपर जीवों को मारते हैं और किस तरह से पाप कराते हैं, क्योंकि मरे हुए से तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जिंदा तो पाप से अलबत्ता हो सकता है, तो वो पाप करे तो उनकी चल जाती है, परंतु मरे हुए पाप किस तरह से करा सकते हैं। जब दिल में विचार किया कि जो मरे हुए सो जाते हैं और ग्रह कराते हैं, सो यह तो अपने को भूल बताए। इसी तरह से हमारा जाल मालूम नहीं होगा, परंतु यह पाप रावण की तरह से चला हुआ है। जब से दुनिया में टिपना वगैरह और नाच तिपाकी वगैरह होना शुरू हुआ है और रावण ने राक्षस विद्या के वेद और किताबें बना करके चलाई थी, उनकी पहचान शनिचर ने की कि वेद असली नहीं है और जाल के है, क्योंकि उनको दुनिया बांसती थी और कानों से सुनती थी। क्योंकि टिपना वगैरह ऋषिश्वर लोग तमाम जहान में बांसते फिरते थे, परंतु जब तक कि शनिचर को रावण ने राक्षसी पाप से नहीं कल पाया था, जब तक यह जानता था कि अगला भेद है। जब शनिचर को कल पाया और 84 लाख कुंडियों के ऊपर बाबत मरी पड़ने की और रोग चाले की और मरी पड़ने की और ग्रह चालेगी और रोग चालेगी और वीर के बेर कराने का पाप करा करा के सुधा था। जब शनिचर ने दिल में क्या ख्याल किया कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है तो उसको 32 लक्षण आते हैं और मैं भक्ति करता हूँ, सो रात दिन में जाल ही जाल में गिरफ्तार रहता, सो ये एक किस्म का पाप है और रावण करा रहा है और जाहिरदारी में हमसे मिला हुआ है कि हमारा पाप मालूम नहीं हुए, परंतु यह पाप रावण का चला हुआ है। सो यह ख्याल करके रावण के पाप को समझ के कुल संसार ने वाकिफ किया कि तुम तमाम जहान के लोग वेद शास्त्र बात रहे, उनमें 84 लाख कुंडियां लिखी हुई। सो रावण किसी जगह पर दुनिया के नाम का पाप करा रहे, जिसका अभिखान तुम तमाम जहान के लोग अपने मुंह से कर रहे हो कि जो ग्रह चालों के बारे में और मिर्गी होने के बारे में और रोग चालों के बारे में और ग्रहण पड़ने के बारे में और तलवार चलने के बारे में टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। सो वो टिप्पणे ऋषिश्वर लोग बांस से फिरते हैं। सो वो राक्षसी पाप रावण के घर का है, क्योंकि मालिक के घर में शेर और बकरी शामिल चरी है, ऐसा संभ है। पेज नंबर 96, जय परमेश्वर। यह तो रावण किसी जगह पर गुप्ती पाप कराता है, बल्कि मेरे नाम से भी जीवड़ों को कल्पाता है। इससे मैं ब्रह्मजाल में पड़ा हुआ हूँ। जब शनिचर ने रामचंद्र जी महाराज को और ऋषिश्वरों को वाकिफ किया और रावण के राक्षसी वेद की किताबें रामचंद्र जी महाराज ने और राजा बादशाह ने एक दिल होकर देखा और रावण के जाल की पहचान की और उनके जाल से वाकिफ हुए और वाकिफ होकर यह कहने लगे कि आदमी से तो धर्म पुण्य और नेकी वगैरह हो सकती है, और जो पाप करे और जुल्म करे तो उसकी कुल डूब जावे, और जो नेकी करे तो उसकी कुल तीर जावे। जब रावण के राक्षसी पाप की तलाश सब राजा बादशाह ने एक दिल होकर किया कि जो रावण ने चलाया था, परंतु उसने तलाश इस तरह से की कि जो रावण के वेद को तमाम जहान के लोग और राजा बादशाह पढ़ते थे, उसके जाल से शनिचर ने सबको वाकिफ किया। तब सच और झूठ की तलाश की और पाप की तलाश करके अपने दिल में बड़ा भारी फिक्र किया और यह कहने लगे कि इंद्रजाल के पाप से कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, क्योंकि रावण राक्षस विद्या का पाप कराता था, सो संसार के लोग उसकी शोभा और बिखान करते। तो रावण ने दुनिया के नाम से वेद वगैरह की किताबें चलाई थी, उनकी तलाश की और 84 लाख कुंडिया और डाट में जमीन को रखने का और सूरज चंद्रमा को मुंह में लेने की और शीश्वरों के पर्चों की तलाश की, अलावा इसके शराब के दूध होने की और गोश्त के गुड़ होने का और मरे हुए के जिंदा होने की अनेक तरह की किताबें पर्चा होने की राजा बादशाहों ने तलाश की। परंतु यह सलाह राजा बादशाहों को शनिचर ने बताई कि जो कच्ची उम्र में
किसी को मार देवे और अतीत फकीर मरे हुए के ऊपर हाथ फेरे और वो जिंदा हो जावे, तो फिर अतीत फकीर के पर्चे पर्चे पुकारते और करामत। सो यह तो आदमियों की भूल है, ना कि ये तो कुछ भी नहीं करते और करने वाले दूसरे है, क्योंकि जब 84 लाख पंडियों के ऊपर पाप जिसके नाम का कराते हैं वो बीमार हो जाता है, और ज्यादा पाप कराते हैं तो कच्ची उम्र में मर जाता है, और जो पाप को छोड़ देते हैं तो फिर जिंदा हो जाता है, और जो उनके नाम का पाप नहीं छोड़े तो फिर चाहे फिर लाखों ही दफे उस बीमार के ऊपर हाथ फेरे तो कभी हरगिज जिंदा नहीं होता। जब आदमी पूरी उम्र पाके मरता है वो परमेश्वर की कुदरत है, और जबकि राक्षस पाप से बीमार होता है और अच्छा नहीं होता है, चाहे साधु फकीर कितना ही उसके ऊपर हाथ क्यों ना फेरे, सो यह बात दुनिया में कहते हैं कि मरा हुआ किसी से जिंदा नहीं होता। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। ये 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी किताब बचाने के लिए बंदोबस्त करना। जय परमेश्वर। ताकि सब संसार की औलाद बचे और सब संसार में पिसा सजग हो जावे और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए और सब जीवन परमेश्वर के ध्यान में रहे। और जिस भाई को किताब चाहिए वो पीछे दिए गए नंबर पर संपर्क करे। एक बार मैं नंबर बोलता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और संपर्क करे किताब के लिए, ताकि सबका भला हो और किताब को पढ़कर बंदोबस्त करे। सभी देवता लोगों को हाथ जोड़कर कर प्रार्थना है। जय परमेश्वर। सात धर्मदास किताब जगदीत कारणी, सावनी यरमपुरा शीशगंज मारवाड़ 307070। टेलीफोन नंबर 02976 273024। जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर 89 056 53 801। जय परमेश्वर। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोलता हूँ, 89 056 53 801। जय परमेश्वर। अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हितकारिणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो, ताकि तुम्हारे बाल बच्चों को हर तरह से आराम मिले। वरना ये हिंदुस्तान के बनिए ऐसे है कि परमेश्वर की रचना को दुखी करेंगे। इससे मैं गरीब बार बार लिख करके अर्ज करता हूँ कि इन बनियों के जाल की पहचान करो और उनके जालों को छुड़ाने का बंदोबस्त करो, ताकि सबका भला हो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।